संवत के आज के एपिसोड में हम आ गए हैं हिंदू कैलेंडर के 9वें महीने में, जो है मार्गशीर्ष का महीना। बहुत पुराने समय में मार्गशीर्ष के महीने को भारतीय या हिंदू नववर्ष के रूप में भी देखा जाता था। मार्गशीर्ष के महीने में प्रारंभ हो जाता है मांगलिक कार्यों का, और यह महीना है विवाह का, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहता। सर्दी अब पूरी तरह से आ चुकी होती है और विवाह मांगलिक कार्यों के आयोजन होने लगते हैं। हिंदू धर्म में 3 ऐसे विवाह हैं जिनका वर्णन इस महीने में है। पहला विवाह है भगवान शिव और माता पार्वती का। दूसरा विवाह है भगवान राम और माता सीता का, जिसे हम विवाह पंचमी के रूप में भी मनाते हैं। मार्गशीर्ष महीने में ही तुलसी विवाह का भी प्रचलन है, और तुलसी विवाह से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी कहानी आपको सुनाते हैं। तुलसी वृंदा नाम की एक राजकुमारी थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, और उनका विवाह हुआ असुर राज जलंधर से। और तुलसी के पतिव्रत धर्म के कारण असुर राज जलंधर अविजित हो चुके थे, यानी उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान शिव का जलंधर से विरोध हुआ, और भगवान शिव ने जब जलंधर से युद्ध किया तो जलंधर को मारने में भगवान शिव को बड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि तुलसी का पतिव्रत धर्म आड़े आ रहा था। भगवान विष्णु ने तुलसी के पतिव्रत धर्म को खंडित किया, तुलसी के ही पति जलंधर का रूप धारण करके। तो तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपने मेरी भावनाओं की कोई भी परवाह न करते हुए पाषाण हृदय होने का प्रमाण दिया है, इसलिए नारायण आप भी पाषाण के बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के उस श्राप को स्वीकार किया, और भगवान ने अपना पाषाण का रूप शालिग्राम के रूप में स्थापित किया। उसी शालिग्राम की पूजा और विवाह किया जाता है तुलसी के साथ, तुलसी के पौधे के साथ। और कहते हैं कि नारायण या नारायण के किसी भी अवतारों को अगर भोग चढ़ाया जाता है तो वो भोग भगवान को तभी स्वीकार्य होता है जब उसमें तुलसी का पत्र चढ़ाया जाए। तुलसी का पत्र नारायण को तृप्त करने वाला है। मार्गशीर्ष महीने में ही दान का बहुत महत्व है। कपड़ों का दान, अन्न का दान, यह व्यवस्था समाज के लिए की गई थी, क्योंकि जैसे जैसे मौसम अपनी चरम पे पहुंचता है, उसी तरह से जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग हैं उनका ध्यान रखने के परमार्थ को ध्यान में रखते हुए इस बात की व्यवस्था की गई थी। गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों में सूर्योदय के समय स्नान करने की बहुत महत्ता है। खान पान में अब ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने का निर्देश है जिससे आपके शरीर का ताप बढ़ा रहे। सर्दी, जुकाम, जो मौसमी बीमारियां हैं, उनसे बचाने के लिए ऐसे फल और ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है जिनकी तासीर गर्म हो। तो ये था हमारा आज का एपिसोड संवत का मार्गशीर्ष महीने के बारे में। हमें उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे, जिसमें बात करेंगे पौष महीने के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।